हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी की गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? मेरे प्रियो, आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हो, पवित्र बाइबल बताती है कि शमूएल साउल से कहता है कि क्या इज़राइल का मन भाव तेरा नहीं? पर शाऊल कहता है कि मेरा तो गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल मेरे गोत्र में से सबसे छोटा है। और परमेश्वर कहता है, इसीलिए तो तुझे चुना है कि तू मेरे इज़राइली प्रजा का राजा हो। इसी तरह परमेश्वर गिदोन से भी कहता है कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। लेकिन गिदोन कहता है कि क्या मेरा कुल मेरा परिवार छोटा नहीं है? इसका मतलब परमेश्वर को आदत है टूटे हुए लोगों को चुनने की, गरीबों को, तुच्छों को चुनने की। ये परमेश्वर की आदत है छोटों को चुनने की, ताकि वो उनको बड़ा बना सके। पर आपको आदत है भटकने की। क्यों? आपको लगता है कि नहीं, मैं अनपढ़ हूं। किसी को लगता है मैं तो बहुत छोटी हूं। किसी को लगता है मुझसे क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि वो आपसे बड़े बड़े काम ले सके, पर उसके लिए आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को करना पड़ता है ताकि वो आपको उस बड़े और महिमा में स्थानों तक पहुंचा सके। अगर आप मसीही जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो दुनिया के किसी भी चीजों में नहीं है, वो ये है कि जैसे जैसे आप मसीही जीवन में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर के महिमामय हाथ को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। जब एक व्यक्ति की फौज में भर्ती होती है तो उसकी भर्ती उसके अपने शहर में नहीं होती, ताकि ऐसा ना हो कि जब फौजी राउंड लगाने जाए तो वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाए। इसीलिए अगर वह फौजी पंजाब का है तो उसे असम में भेजते हैं, ताकि वह अपने देश की सुरक्षा पर ही ध्यान दे और किसी काम में नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अलीशा से कहा कि अपनी लाठी अपने सेवक गेहाजी को दे और बोल कि जाकर उस मरे हुए लड़के पर लाठी लगाए, और जैसे ही तू लाठी लगाएगा वो लड़का जीवित हो जाएगा। पर अलीशा ने कहा था कि रास्ते में किसी से भी बातें ना करना। जब गेहाजी अलीशा की छड़ी लिए हुए जा रहा था तो लोगों को मालूम था कि ये भविष्यद्वक्ता की छड़ी है, क्योंकि नबी की छड़ी अलग तरह की होती थी। जब गेहाजी को अलीशा ने अपनी छड़ी दी तब उसने जाकर उस छड़ी को उस लड़के पर रखा, परंतु वह लड़का जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है कि गेहाजी पैसों का लालची था। गेहाजी को मालूम था कि अगर मैं ये छड़ी से लोगों को साबित कर दूं कि मैं खुदा के दास के नजदीक रहता हूं तो लोग मुझे भेंट देंगे। इस बात के कारण वह लड़का जीवित नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने उस दौड़ में जिसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसमें दौड़ते जाएं। शैतान हमेशा उन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर में वफादारी और पवित्रताई में चलता है। इसीलिए आपने अपने मसीही जीवन में कभी भटकना नहीं। शैतान आपके सामने पाप लेकर आएगा ताकि आपको भटका सके, पर आप अड़े और खड़े रहें।
क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े और महिमा में स्थान में पहुंचाने का लिए। तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे चुना जबकि मैं निर्बल था और मैं छोटे स्थानों में था। परमेश्वर, मैं इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।